हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? चलिए कोविड से हट के कुछ बात करते हैं, क्योंकि इस समय चारों तरफ एक कोहराम मचा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ डेथ हो रही है, स्पेशली हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, ठंड की वजह से। आप नज़र घुमाओगे ना, आपके रिश्तेदारों में पिछले 1 महीनों में 1 या 2 डेथ हो चुकी होंगी। मेरे परिवार में तो मेरी माँ ही चली गई, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा कौन बता सकता है। लेकिन ये ठंड, ये जो विंटर्स हैं, जो कड़ाके की ठंड अब पड़ने वाली है, ये ओल्ड एज वालों के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए एक नरक साबित होती है और होने वाली है। चलिए बताता हूँ कि आज का टॉपिक ये है कि इमरजेंसी में आपके घर में जो मैं आज 4 मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, ये 4 मेडिसिन आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप भागोगे और तब आपको मेडिसिन मिलती नहीं है कई बारी, और हॉस्पिटल भी दूर होते हैं। तो उस समय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट एड किट बनाते हैं, जहाँ पे हम कई बार उसमें पट्टी रख देते हैं, डिटोल रख देते हैं, सेवलोन रख देते हैं, बीटाडीन रख देते हैं, कोई पेन किलर रख देते हैं, कोई पेट की दवाइयाँ होती हैं। एक फर्स्ट एड किट सबके घरों में होती है, छोटा मोटा सामान, क्रोसिन होती है, पैरासीटामोल होती है, जो भी है। लेकिन कभी आपने सोचा कि अब जिस तरह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिससे सडन कार्डियक डेथ हो रही है, तो हमें कुछ चीज़ें अपने घर पे एक हार्ट फर्स्ट एड किट भी बनानी चाहिए। यही टॉपिक है कि कैसे बनाएं और क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी हमें इस हार्ट की फर्स्ट एड किट को बनाने के लिए। सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, दवाइयों की बात तो बाद में करूँगा, कि सबसे पहले घर में और सोसाइटी में CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो हम पंप करते हैं हार्ट को इमरजेंसी के समय जब पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं, वो ज़रूर आना चाहिए। स्कूलों में तो स्टार्ट किया जा चुका है बताना, अगर नहीं किया गया तो वहाँ पे सिखाना चाहिए। जिम में ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो भी जिम में लोग आ रहे हैं कि उनको कैसे ट्रेन करें जिम के, है ना। उसके अलावा सोसाइटी वालों को अपनी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में 1 या 2 डॉक्टर ज़रूर रहते हैं, और वैसे भी आजकल सबको पता है, जो लोग सीख चुके हैं, तो दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं मेडिसिन की, कि आपके घर में क्या मेडिसिन होनी ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के घर में जिनके ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी हैं घर में, पहले से प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, डायबिटिक है, शुगर है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, वजन ज़्यादा है, स्मोकर्स हैं, तो इन लोगों को भी बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, या फैमिली हिस्ट्री भी है जिनकी फैमिली में। सबसे पहली दवा है सॉर्बिट्रेट। ये एक एंटी एंजाइनल मेडिसिन है, जो हम लोग इमरजेंसी के समय जब किसी को चेस्ट पेन होता है और हमें डाउट होता है कि हार्ट का पेन है, तो हम जीभ के नीचे गोली रख देते हैं। 5 mg या 10 mg की गोली आती है, 5 से 10 mg हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ सॉर्बिट्रेट कोई बहुत महंगी दवा नहीं है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, जब भी सॉर्बिट्रेट यूज़ करें, जीभ के नीचे रखें एंजाइनल पेन में, तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को डाउन करती है। तो अगर किसी का पेशेंट डाउन है तो उसको और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका साइड इफेक्ट है हेडेक, तो कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन सॉर्बिट्रेट जो है, एक तरह से मैं बोलूँगा कि रामबाण मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो हर घर में होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बच्चों की रेंज से दूर रखें और ऐसी जगह पे रखें जो कोई बिना पूछे उस मेडिसिन को कोई यूज़ ना करवाए। लेकिन एक बात मैं और बताना आपको भूल गया हूँ, कि सबसे पहला काम आपको करना है, एम्बुलेंस वाले को कॉल करना है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, सबसे पहला काम। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो BP जरूर चेक करें, और घर में BP इंस्ट्रूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिजिटल BP इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो 1000-1200 का अच्छा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है मार्केट में, कई कंपनियों का आता है, ओमरन का है, डॉक्टर मॉर्पिन का, कोई भी आप ले लें, और उसको काउंटर चेक भी एक बार करा लें, फिजिकली डॉक्टर के पास अपना इंस्ट्रूमेंट चेक करा लें कि भाई हाँ, BP ठीक बता भी रहा है, नहीं बता रहा है। तो BP चेक करना बहुत ज़रूरी है, BP इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं मेडिसिन की, ये फिर बताऊँगा BP के साथ और क्या ज़रूरत है इंस्ट्रूमेंट की। दूसरी मेडिसिन है एटोरवास्टेटिन। इमरजेंसी में जब हार्ट अटैक होता है तो हम एटोरवास्टेटिन हाई डोज में देते हैं, 80 mg। ये देखा गया है कि एटोरवास्टेटिन जो स्टेटिन है, जब हाई डोज में दी जाती है, लोडिंग डोज में दी जाती है, तो बाद में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि हार्ट अटैक को रोक नहीं सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एटोरवास्टेटिन 40 mg, 20 mg, 80 mg, मेरे ख्याल से 40 mg सफिशिएंट है, आपके घर में होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 2 गोली आप दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो गई, डॉक्टर से पूछ के।
लेकिन एटोरवास्टेटिन एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर आप ATMG दे भी दोगे, अगर किसी को उससे एलर्जी नहीं है तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अपने आप भी आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके दें तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी दवा एस्प्रिन। एस्प्रिन की डोज आप 150 mg तक दे सकते हैं इमरजेंसी में पेशेंट को। लेकिन अगर एस्प्रिन आपके घर में नहीं मिल पा रही तो डिस्प्रिन हो गई, तो एक डिस्प्रिन की गोली पानी में घोल के वो भी आप दे सकते हैं, आधी गोली भी दे सकते हैं, पूरी भी दे सकते हैं। चौथी मेडिसिन है क्लोपिडोग्रिल। देखो, ये क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन दोनों एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीप्लेलेट हैं, जो ब्लड के थक्के को जमने से रोकती हैं। तो क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन अगर दोनों साथ साथ यूज़ की जाती है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है खाली एस्प्रिन के यूज़ से, ये देखा गया है। एस्प्रिन उतनी इफेक्टिव नहीं पाई गई इमरजेंसी में जितनी कि क्लोपिडोग्रिल के साथ दोनों यूज़ करने से पाई गई हैं। तो क्लोपिडोग्रिल और के साइड इफ़ेक्ट भी थोड़े पेट में कम हैं, अदरवाइज बाकी साइड इफेक्ट सेम ही है एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल के। लेकिन पेट में गैस्ट्राइटिस करती है एस्प्रिन, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं उनको प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसमें क्लोपिडोग्रिल थोड़ी ज़्यादा सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि नहीं पेट में प्रॉब्लम करती, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा सेफ़ है। तो मैंने आपको 4 दवाइयाँ आपको बता दी हैं, लेकिन पाँचवा मैं एक और चीज़ बताना आपको चाहता हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर, ये भी घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है ये आपकी BP, पल्स, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें बताती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर से उस समय फटाफट शुगर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार शुगर भी बढ़ जाती है हार्ट अटैक के समय, और उससे और ज़्यादा मसल डैमेज और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट के ऊपर। तो मैंने 3-4 आपको दवाइयाँ बताई हैं, और सबसे ज़रूरी यही मैं बोलूँगा कि सबसे पहले अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। और सोशल मीडिया है, आप वीडियो कॉल करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई ये हार्ट अटैक ही लग रहा है। और अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि घर घर में ECG मशीन होनी चाहिए, हालांकि वो दिन भी मुझे लगता है दूर नहीं कि जब घर घर में ECG मशीन भी लोग रखना शुरू कर देंगे और सीखना शुरू कर देंगे। और आजकल पोर्टेबल ECG मशीन भी आती हैं, छोटी छोटी, आप आजकल बहुत आधुनिक ECG मशीन भी आ गई हैं, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो जाती है उनकी, कि अगर आपने कर दिया तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको सामने आ जाएगी। लेकिन चलिए, आपने घर में बुला के किसी से ECG करा लिया और आपको पता चल गया हार्ट अटैक है, और एम्बुलेंस को आने में भी टाइम लग रहा है, हॉस्पिटल जाने में टाइम लग रहा है, तो ये मेडिसिन एटोरवा में जो आपको 4 मेडिसिन बताई हैं, एटोरवास्टेटिन, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और सॉर्बिटेट, ये यूज़ की जा सकती हैं इमरजेंसी में, और करनी भी चाहिए। सिर्फ सॉर्बिटेट एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि BP का हाई होना अच्छी बात है, BP का लो होना अच्छी बात नहीं होती है हार्ट के पेशेंट में। BP का लो होना एक खतरनाक साइन होता है, जहाँ पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा रहा होता है, जहाँ पे पेशेंट को बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब नया साल है, फिर बोलूँगा कि आप चौकन्ने रहिए, एंजॉय करें नए साल को, लेकिन 31 तारीख की रात को वो सब मत करें कि एक साल आपको कोई सी हार्ट प्रॉब्लम को जन्म दे दे। और नए साल पे कोई भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते हमारे पास कोई आए, लेकिन जाना तो पड़ेगा अगर प्रॉब्लम हुई है। तो हम अपनी प्रॉब्लम खुद ना क्रिएट करें। 2023 ऑलरेडी बहुत ख़राब गया है अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 2024 चाहते हैं कि आपके लिए ठीक हो, तो आपको अभी से सुधरना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से जी मैं नए साल पे जिम ज्वाइन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और 30 की रात 31 की रात आप इतना खा पी लेते हैं, इतने सुट्टे मार लेते हैं, इतनी दारू पी लेते हैं कि 1 तारीख को या 2 तारीख को आप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सबसे खतरनाक 1 तारीख क्यों होती है आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू। खाली इस वजह से नहीं कि आप ज़्यादा खा पी लेते हैं, और भी बड़े सारे चीज़ें हैं जो 1 तारीख को बहुत ही मनहूस दिन बनाती हैं नए साल का। बताऊंगा इसको, और ये आप भी सुन के चौंक जाएंगे कि क्यों 1 तारीख सबसे मनहूस दिन होता है, और 2 तारीख भी। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए, नए साल का आगमन अच्छी बातों से करते हैं, और अच्छा तभी होगा जब आप अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया, शब्बा खैर। और कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्ला।